नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम हमारी मैथ्स की बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट करेंगे। इस क्लास का आपको क्या फ़ायदा होगा अगर आप सीटेट पेपर 1, पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मैथ्स के लिए, या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको मैथ्स के सभी कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी और एडवांस तक लेके जाऊंगी। बहुत सारे हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जिसकी मदद से आप क्या कर सकेंगे, अपने किसी भी एग्जाम को बहुत क्लियरली क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। अब ये कारण क्या है बेसिक से लाने का? बेटा, कारण ये है, मैंने अभी हमारे कम्युनिटी पे 2 क्वेश्चंस डाले थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। तो क्या हुआ, उन क्वेश्चंस को केवल 25 से 30% बच्चों ने ही सही अटेम्प्ट किया। बाकी के 60 टू 70% बच्चों ने उसे सही अटेम्प्ट नहीं किया। तो इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो बेसिक के कंसेप्ट हैं वो वीक हैं। तो बेटा, जब तक आप अपने जो बेसिक हैं उनको क्लियर नहीं करोगे तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर्स क्या करते हैं, कई बार आपसे हाई लेवल क्वेश्चन ना पूछ के बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वहीं आपके नंबर कट जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लासेस मैथ्स की बिल्कुल बेसिक से। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो बेटा, सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है। तो ये आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये नंबर सिस्टम का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसको हम क्लास वाइज पढ़ेंगे। ठीक है। आज मैं बस आपको ये बताऊंगी हमारे कितने तरह के नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। चलिए। सो बेटा, नंबर सिस्टम में वैसे तो हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट वो हम धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारे कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। ठीक। तो बेटा, सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर्स। क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं बेटा जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1। याद रखिएगा बेटा, 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता। 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता। 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर होते हैं अप टू इन्फिनिटी, हमारे सभी नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स भी बेटा नेचुरल नंबर्स की तरह ही होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। यानी कि मैं कहती हूँ 0 प्लस नेचुरल नंबर्स मिला के हमारे क्या बनाते हैं? होल नंबर्स। ठीक है। क्या बनाते हैं? होल नंबर्स। यानी कि अगर हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 0 से तो वो होगा होल नंबर्स, और अगर हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 1 से तो वो होंगे नेचुरल नंबर्स। राइट। नेक्स्ट होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं अभी हमने पढ़ा। सो अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। अभी हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक। जो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। उसके बाद हमारे आते हैं होल नंबर्स जो हमारे कहाँ से होते हैं? 0 से स्टार्ट। नेक्स्ट होते हैं हमारे इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आता है बेटा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, और क्या आते हैं साथ में? जितने हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। जैसे कि -1, -2, -3, -4, ये सभी हमारे नंबर्स कैसे होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। तो इन सभी का ग्रुप नेगेटिव नंबर्स, 0, पॉजिटिव नंबर्स, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? हमारे इंटीजर्स। क्या बनाते हैं? इंटीजर्स। आपको पता होगा जब हम एक स्केल लेते हैं बेटा, तो मान लीजिए अगर ये मेरा मिड है स्केल का, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका 0 आता है। तो इसके जो राइट हैंड साइड में होते हैं नंबर्स, ये सभी कैसे नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6। और 0 के जो लेफ्ट में होते हैं, लेफ्ट में जो होते हैं, ठीक है, वो सभी कैसे होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। -1, -2,
-3, -4, -5, ये सभी कैसे होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। हमेशा याद रखिएगा, अगर हम नॉर्मल नंबर्स की बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, तो आप सभी को पता है 2 इज ग्रेटर देन 1। ये तो सभी को पता है। नेचुरल नंबर्स के केस में 2 इज ग्रेटर देन 1। लेकिन जब हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स के केस में, -1 और -2, अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है, तो याद रखिएगा बेटा, जितना छोटा नेगेटिव नंबर होगा उतना ही वो बड़ा नंबर होता है। यानी कि इनके इस केस के बिल्कुल कैसा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि 2/3, 7/9, 8/10। ठीक है। तो ये सभी नंबर्स कैसे होते हैं? रैशनल नंबर्स। अगर मैं सिर्फ 2 भी लिखती हूँ तो 2 भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं नीचे 1 भी तो लगा सकती हूँ, तो एक p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। तो ये क्या होता है? रैशनल नंबर्स। बस कंडीशन क्या होती है? q, यानी कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो सभी नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हम जिनको क्या करते हैं? डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं, और वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज समझिए, √2। ठीक है, अगर आप √2 को देखेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1.4142135623 सो एंड सो। आप इसे आगे तक लिख सकते हैं। तो बेटा अब इस केस में देखिए, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये चले ही जा रहा है। ठीक है, और रिपीट भी नहीं हो रहा, लाइक 4142 सभी वैल्यूज अलग है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। अब भी एक चीज और, एक बात याद रखिएगा, एक हमारा होता है ई और एक होता है हमारा पाई। पाई भी जो होता है हमारा, वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आता है। इसे भी याद रखिएगा, ई और पाई। ई और हमारा जो पाई होता है, ये भी हमारे कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर होती हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 0.3333 लिखती हूँ, तो ये हमारा क्या है? ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है? बताइए। बताइए स्टूडेंट्स, यदि मैं एक नंबर आपको देती हूँ 0.3333 सो ऑन, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा? सो गाइस, यू आर राइट, ये जो नंबर होगा ये होगा हमारा कैसा नंबर? रैशनल नंबर। अब आप कहेंगे कि ये रैशनल नंबर हमारा किस लिए होगा? तो गाइस देखिए, ये जो नंबर है, ठीक है, आपको पता होगा 0.333 हमारा किसका वैल्यू होती है? 1/3 की। यानी कि इस वैल्यू को मैं p अपॉन q की फॉर्म में ला सकती हूँ, पहली चीज। दूसरी क्या है, यहाँ पे जो वैल्यूज हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। कैसी हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। तो हमने कहा था इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रिपीट नहीं करते, और ये रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब हम इसे p अपॉन q के फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये नंबर हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं इवन एंड ऑड नंबर। तो ये तो बेटा आप सभी को पता है, वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो होते हैं इवन नंबर, और उसके अलावा जितने भी नंबर होते हैं वो होते हैं ऑड नंबर, लाइक 2, 4, 6, 8, 10। ये सभी नंबर कैसे होते हैं? इवन नंबर। 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी कैसे नंबर होते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है।
अब आता है मेन प्राइम नंबर्स। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है बेटा, समझिए प्राइम नंबर्स होता क्या है। प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली क्या होते हैं, टू फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं एग्जैक्टली, टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, टू फैक्टर्स का बेटा मतलब होता है कि वो नंबर या तो खुद से डिवाइड हो सकता है या फिर वो वन से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए थ्री। थ्री हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है थ्री, क्योंकि थ्री या तो हमारा वन से डिवाइड होगा या फिर सेल्फ थ्री से डिवाइड होगा। मैं लेती हूँ फाइव। तो फाइव कैसा नंबर होता है, प्राइम नंबर। क्यों होता है, क्योंकि यदि मैं फाइव को किसी नंबर से डिवाइड करना चाहूँ तो या तो वो वन से डिवाइड होगा या फिर खुद के नंबर से डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं लेती हूँ एक नंबर फोर, तो बेटा फोर ऐसा नंबर है जो आपका वन से भी डिवाइड होता है, टू से भी डिवाइड होता है, टू टू ज़ा फोर, थ्री से नहीं होगा, फिर खुद से भी होता है। तो इसके एग्जैक्टली दो फैक्टर नहीं है बल्कि दो से ज्यादा फैक्टर है। तो ऐसे नंबर्स, जो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर वो खुद और एक होता है वन। यानी कि मैं अगर शॉर्ट में बोलूं, एक ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिविजिबल है, जिसको और कोई नंबर काट ही नहीं सकता, वो नंबर हमारे प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आपका थ्री, फाइव, सेवन, ठीक है, नाइन हमारा थ्री से कटता है तो वो नहीं आता, इलेवन, थर्टीन, 19, 17, so on। ठीक है, these are your prime numbers। अभी मैंने बताया कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स जो हमारे प्राइम नंबर्स नहीं होते वो सभी नंबर्स कैसे होते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है परफेक्ट नंबर। देखिए बेटा, परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। परफेक्ट नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं यदि हम उस नंबर के फैक्टर्स निकालें। ठीक है, यदि हम उस नंबर के फैक्टर्स निकालें और उन फैक्टर्स का हम क्या कर दें, सम कर दें, तो वो उस नंबर के बराबर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, यदि बेटा मैं सिक्स नंबर को लेती हूँ तो सिक्स के फैक्टर्स क्या होंगे, सिक्स हमारा वन से भी जाता है, टू से भी जाता है, थ्री से भी जाता है, फोर से नहीं जाता, फाइव से नहीं जाता। ठीक है, तो जब मैं इन तीनों नंबर्स का सम करूंगी, वन प्लस टू प्लस थ्री, तो क्या आएगा, बराबर सिक्स आएगा, जो कि वो नंबर खुद है। तो यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके हम यदि फैक्टर्स निकालें और उन फैक्टर्स का हम सम कर दें तो वो उसी नंबर के बराबर आता है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 28 को यदि लिया जाए तो बेटा 28 हमारा वन से जाता है, टू से, फोर से, सेवन से, 14 से, और जब आप इन सभी का सम करेंगे, वन प्लस टू प्लस फोर प्लस सेवन प्लस 14, तो इन सभी नंबर्स का जो समेशन आता है वो कितना आता है, 28 आता है। तो 28 हमारा कैसा हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर्स की। इनको बोलते हैं हम को प्राइम और रिलेटिव नंबर्स। क्या बोलते हैं, को प्राइम और रिलेटिव नंबर्स। तो पहली चीज क्या है बेटा, इसके अंदर हम हमेशा दो नंबर्स को देखते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को देखते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं, को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिव नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स का पेयर होता है जिनका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उन दोनों में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यदि मैंने पेयर लिया टू और थ्री, ठीक है, तो बेटा अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो ये भी नंबर प्राइम है, ये भी नंबर प्राइम है, ये अपने आप से ही जा रहे हैं, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वन। लेकिन यदि मैं टू और फोर ले लूं तो बेटा इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये नंबर टू से जाएगा और ये नंबर भी टू से चला जाएगा, टू टू ज़ा फोर, तो बेटा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, टू होगा, वन नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर भी टू से जा रहा है, ये नंबर भी टू से जा रहा है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया,
2, लेकिन ये नंबर हमारे दोनों ही किससे जा रहे हैं, 1 से जा रहे हैं, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1। तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 1 होगा, उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स या फिर रिलेटिव नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट एक वर्ड आता है ट्विन प्राइम्स, ट्विन नंबर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, इसमें भी ऐसे ही है। इसमें क्या होता है, हमारे जो नंबर्स होते हैं दोनों कैसे होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, बट द डिफरेंस इज, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए। जैसे कि 3 और 5 हमारे दोनों कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो ऐसे पेयर क्या कहलाएंगे, हमारे ट्विन नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ट्विन नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज दिस। ये कहते हैं 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम ये है। तो अब देखिए हमारे को ये सब चीज़ें जो हमने भी पढ़ी कैसे काम आएगी। बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, और मैंने अभी बताया जितने भी नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं सो ऑन, वो सभी नंबर्स किस में आते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब वो हो सकता है यहाँ पे ये भी दे सकता था, द सम ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स या सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 7 कंपोजिट नंबर्स, तो वो कुछ भी दे सकता था। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर कौन से होते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया गया है क्या, नेचुरल नंबर्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6। तो ये हमारे क्या आ गए, 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ये कहते हैं इन सभी का सम कितना है, 1617। तो बेटा जब हम इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7x प्लस 1 2 3 6 10 15 and 21 1617। ठीक है, तो बेटा अब इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। 7x इज इक्वल टू 1617 माइनस 21, 7x इज इक्वल टू 1 5, राइट। ये कितना हो गया, 11 is 3 6, यही होगा ना बेटा आपका। 21 से जाएगा 1 6, आपका ये 1 से जा नहीं सकता, कैरी लेंगे, कैरी लेंगे 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बेटा 9 आएगा। क्या आएगा, 11 में से 2 गया 9, 5 1 5। जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, 7 2 1 5 9 6, 7 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा, 7 2 14 1, 7 2 14। ठीक है, और 14 के बाद 14 56, 7 7 7 49, 7 8 56। तो बेटा हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू 228। तो हम इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो पहला नंबर क्या होगा, 228, 229, 230, 231, 232, 233। हो गए 7 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब पूछा गया है ऐसे नंबर्स जो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और बेटा मैंने आपको पहले ही बताया प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, आपके खुद से ही डिविजिबल होते हैं, जिनका जो फैक्टर होते हैं या तो वो खुद होते हैं या फिर 1 होता है। तो बेटा अब आपको पता होगा कि जिसमें लास्ट में इवन नंबर आ जाए,
क्या हो जाए, इवन नंबर, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, वो तो हमारे प्राइम नंबर्स हो ही नहीं सकते। तो आप इवन नंबर वालों को काट दो, ठीक है। इवन नंबर वालों को हमने काट दिया। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे हैं यहाँ पे, 2, 2, 9, 2, 3, 1, 2, 3, 3। अब बेटा अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये वाला जो नंबर है ये हमारा 3 से डिविजिबल है। 3 7 ज़ा 21 एंड 3 7 ज़ा 21, 77। तो इसका भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, तो बेटा ये भी हट गया। इन दोनों को, ये दोनों नंबर हमारे किसी और से नहीं जा रहे, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, 2। इसमें हमारे इस सीरीज के अंदर हमारे कितने प्राइम नंबर्स हैं, 2, 229 एंड 233, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया है कि हमारे को बताना है इनमें से ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से हैं। अब देखिए आपको पता होना चाहिए बेटा ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे पेयर जो दोनों में प्राइम नंबर हो, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, उनके जो बीच का डिफरेंस है, ए और बी के जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखते हैं बेटा, ये दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं, बट इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 4। ये भी प्राइम नंबर्स हैं, बट डिफरेंस कितना है, 4। ये भी प्राइम नंबर्स हैं, बट डिफरेंस कितना है, 4। लेकिन ये जो हैं ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इनका डिफरेंस कितना है, 2। तो बेटा आपका जो ट्विन प्राइम नंबर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, 71 एंड 73। सो दिस इज ऑल गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगी, हर एक लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊँगी और हम स्टेप बाय स्टेप आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।